सभी को जय जिनेंद्र। अभी अपन सब ने जिनेंद्र वंदना का पाठ किया और अपन एक हफ्ते से उससे ज़्यादा दिन से भाई साहब का इसी पे प्रवचन सुन रहे हैं। दादा कहते हैं कि स्रोत कैसे होने चाहिए, भक्ति साहित्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि कर्तावाद वाली भक्ति हमें नहीं करनी है। तो कर्तावाद से रहित भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो सकता है, ये हम जिनेंद्र वंदना के माध्यम से अपन नित्य दिनों से समझा है। तो इस परिचर्चा का उद्देश्य है कि आप सब इस विषय में अपने विचार रखें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, इसके अतिरिक्त कुछ नए बिंदु जो आपको ख्याल में आए हो, वो इस परिचर्चा के माध्यम से हम आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे। तो सभी के पास मूल पाठ होना चाहिए। चलो आ गए हैं, और आपकी जिम्मेदारी थी कि सामने नहीं हो तो आप बोलेंगे कैसे, कोई बोल रहा है तो आप समझेंगे कैसे उसे। और इस जिनेंद्र वंदना में आपसे प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जिसको आ रहा है वो हैंड रेस करेगा, और इसके अंत में जो निष्कर्ष फिर जो हम भाई साहब देंगे, वो अंत में हर बिंदु का निष्कर्ष भाई साहब देंगे। तो हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि इस वंदना का नाम जिनेंद्र वंदना क्यों रखा गया। तो इसका उत्तर भाई साहब ने प्रवचन के शुरू में दिया था, और आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे कुछ और? माइक, एक जन माइक लेके खड़ा होते जाओ, देते जा सकते हैं। सम्यक। जिनेंद्र वंदना के प्रथम ही प्रवचन में भाई साहब ने इसका अर्थ बताया था कि जिनेंद्र का दो शब्द बनेंगे तोड़ के, जिन और इंद्र। तो जिन सामान्य केवली होते हैं जो अरिहंत होते हैं, और इंद्र लगा दिया तो इससे उन्होंने बोला था कि जो केवलियों में भी जो विशिष्ट स्थान पर है, ऐसे तीर्थंकर है। तो यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की वंदना है। तो वंदना मतलब उनका गुणगान करना, तो ऐसे तीर्थंकरों का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जिनेंद्र वंदना इसका नाम रखा। कोई और इसमें? पीछे माइक दे दें। माइक चालू ही रखें। एक और अर्थ लिया था भैया यहाँ पे कि जो जिन से ले रहे थे, यहाँ पे शायद अष्टपहाड़ गए थे, कहाँ गए थे, तो वहाँ पे मुनि लिया था। और फिर अगर उसमें इंद्र लगा देते हैं तो उनके भी इंद्र कौन है, ऐसे अरहंत को लिया था। इस प्रकार से दूसरा अर्थ भी लिया था वहाँ पर। पीछे और इस पे कुछ एक जन खड़ा ही रहे जिससे माइक देने हुए। आज निखिलेश साहब माइक देते रहे। हाँ, 3 अर्थ बताए थे जिनके। पहला जिन अर्थात मुनि, फिर दूसरा जिनवर मतलब गणधर देव, उनमें भी जो श्रेष्ठ है, फिर जिनवर वृषभ मतलब अरहंत भगवान तीर्थंकर होगा। ये किस ग्रंथ से आप बता रहे हो, सबको बताएं। ये शायद अष्टपहुड़ जी का ही द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है। द्रव्य संग्रह का, ठीक है। जनवर वस हेन जैन निदिठम व जनवर वृषभ शब्द का जो प्रयोग किया है उसके आधार से। और कोई इस पॉइंट पे बोलना चाहेगा कि फाइनल है अब? जिनेंद्र वंदना यद्यपि 24 तीर्थंकरों की वंदना की जा रही है, लेकिन मात्र तीर्थंकरों को ही जिनेंद्र कहते हैं ऐसा नहीं है। क्या बाहुबली जिनेंद्र नहीं है? बाहुबली भी जिनेंद्र है ना। तो यहाँ 24 तीर्थंकर पर घटित करना हो तो हित कर इतना शब्द और विशेष जोड़ दिया। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हितोपदेशी अकेले तीर्थंकर होते हैं। अन्य जो केवली होते हैं उनका बड़ा समोशरण तो नहीं लगता हो, गंधकुटी कहलाती है, लेकिन उनका भी उपदेश होता है, तो वे भी हितोपदेशी हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए जिनेंद्र कहने पर सामान्य सभी जिनेंद्र आ सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ 24 तीर्थंकरों की वंदना करनी थी, इसलिए हम तीर्थंकर अर्थ निकालेंगे। तो जिन से लेंगे सभी सामान्य केवली, और उनमें श्रेष्ठ जिनेंद्र तीर्थंकर, इस अर्थ में अपन तीर्थंकर कह सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इस वंदना की थीम, इस वंदना का सेंट्रल आइडिया क्या है? इस वंदना को कैसे लिखा गया, इसका आधार क्या है? आकिंचन को दे दो।
जो उत्तर देते हैं उनसे मत पूछो, कुछ नए लोगों से पूछो जो उत्तर नहीं देते हैं कभी। इस वंदना में सर्वप्रथम तो 24 छंद हैं, तो एक एक छंद में एक एक तीर्थंकर को लेकर उनको 24 प्रकार के परिग्रहों से भिन्न बताया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लेना है कि वह जो अमुक तीर्थंकर हैं वो उस संबंधी परिग्रह से ही रहे थे। यहाँ पे पहले ही दोहे में कह दिया कि 24 परिग्रह रहे 24 जिनराज, मतलब 24 तीर्थंकर ही 24 प्रकार के परिग्रह से रहे थे। बस सुविधा की दृष्टि से वहाँ पर पहले तीर्थंकर को पहले परिग्रह से इस प्रकार क्रमशः लिया गया है। और कोई इसमें कुछ बताना चाहेगा? सम्यक। एक और माइक रखो ना, डबल है ना। जैन दर्शन में ऐसा है कि व्यक्ति की जगह गुणों की मुख्यता होती है। तो पूरे 24 तीर्थंकर वंदना में देखेंगे हम कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष है तो उनके माता पिता का नाम या उनके जीवन के बारे में कहीं भी नहीं बताया। ऐसे गुणों के बारे में स्तुति की गई है जो 24 तीर्थंकर पर लागू होती है। तो ये भी एक थीम देखी जा सकती है। और 24 तीर्थंकरों के ऐसा 24 तीर्थंकरों की वंदना की गई है। भाई साहब ने बताया था कि जितने भी लेखक होते हैं वो अधिकतर 24 तीर्थंकरों की वंदना तो लिखते ही हैं। तो आप में से किसकी झलक दिखती है इस वंदना में? आपको बताएगा कि इस जो 24 तीर्थंकरों की वंदना की गई है इसमें किसी आचार्य ने जो लिखा हो उसमें इसकी झलक दिखती है आपको? जरूरी नहीं है, ये मैंने सोचा है, आप बता सकते हैं। अंकित। आचार्य समंत्र भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने तीर्थंकरों की आंतरिक विशेषताएं जो उनका उपदेश है, उनकी वीतरागता है वो बताई है। वैसे यहाँ पर दादा ने उनका उपदेश भी लेकर उनकी वीतरागता आदि विशेषताओं पर बात की है। स्पीकर की माइक की आवाज़ कम हो गई कि आपकी आवाज़ कम हो गई? एक बार और बोलिए। आचार्य समंत्र भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र लिखा है जिसका दूसरा नाम 24 तीर्थंकर वंदना है। तो उसमें उन्होंने उनके जो स्वरूप है तीर्थंकरों के आंतरिक स्वरूप और जो उन्होंने अपनी वाणी में जो बात कही है कि वस्तु सतरूप है असतरूप दोनों रूप है, इसी उन्होंने तत्व का उपदेश दिया, उसकी चर्चा की है। वैसे ही दादा ने यहाँ पर मुख्यतः तीर्थंकरों के जो आंतरिक स्वरूप है उन पर और जो उनकी वाणी में तत्व का उपदेश आया उस पर चर्चा की है। ठीक है, और कोई संयम बताएं। एक मिनट माइक का। जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न था ना, तो उसमें बताया था आपने थीम क्या है। तो मेरे हिसाब से जिनेंद्र वंदना में वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशिता की भी थीम हो सकती है। ठीक है। अब इसमें अभी इन्होंने जो ध्यान आकर्षित कराया, एक तो 24 तीर्थंकर और 24 परिग्रह उससे जोड़ा गया। और ये दूसरी थीम ये कह रहे हैं चूँकि जो 3 गुण विशेष होते हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो मुख्यतः इसी बात की रखी है कि वहाँ कहाँ वीतरागता है, कहाँ सर्वज्ञता, कहीं हितोपदेशिता, इन गुणों को लेकर ही वंदना लिखी गई है। इन गुणों के अलावा और किसी अन्य गुणों को यहाँ स्मरण नहीं किया है, इनको मुख्यता रखी है। इसमें एक प्रश्न ऐसा है कि 24 परिग्रहों से रहित वंदना लिख रहे थे, तो उसमें पार्श्वनाथ भगवान पर एक भाई साहब ने एक चीज़ का उल्लेख किया था कि वो सहज ही वो चीज़ सिद्धांत उसमें घटित हो रहा है। तो सिद्धांत क्या है और कैसे घटित हो रहा है ये आपको बताना है। किसी पूछ सकते, सर ने सुनाई है, आप बताइए। मुकुंद जो हैंड रेस तो करिए, उनसे पूछेंगे जो नहीं पता। बरसिल बोलो। वैसे मैं प्रवचन में था नहीं, पर वो तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु से। एक काम कीजिए, जब उत्तर दे ना तो ऐसा पलट करके उत्तर दे। हाँ हाँ, क्योंकि वो कैमरे में उल्टी पीठ हो रही है आप लोगों की। हाँ, तो फिर इसमें जो और चाहे तो यहाँ आगे आ जाए। जो उसमें लिखा है तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, उससे बता रहे थे कि जो श्वेतांबर मत होता है उसमें मानते कि 1 से लेकर 22 तीर्थंकर सब वस्त्र सहित मोक्ष गए। तो फिर दादा यहाँ पर बता रहे थे कि अचेलक पर से खाली पार्श्वनाथ भगवान नहीं, 1 से लेकर 24 तीर्थंकर है, मतलब 1 से 22, वो सब वस्त्र रहित ही मोक्ष गए, दिगंबरत्व से ही मोक्ष गए। थोड़ा करेक्शन इसमें।
माइक दे दो। सबको आना चाहिए उत्तर, सबने सुना है। बोलो वंशित को दो, वंशित बोलो। वहीं घूम के वहीं घूम जाओ वहीं। हाँ, एक करेक्शन है कि 1 से लेके 22 तक नहीं, 1 से लेके 23 तक माना है। तो इसमें खंडन ऐसा हो रहा है कि सहज ही खंडन हो गया, क्योंकि 24वें तीर्थंकर से श्वेतांबर मत में ब्रह्मचर्य का पालन हुआ था, क्योंकि उसमें भी ये मान्यता है कि गमन कर रहे थे और झाड़ी के अंदर उनका जो वस्त्र है वो उलझ गया, तो सहज वहाँ पर नग्न अवस्था धारण हो गई। तो यहाँ पर 23वें में आ गए, मतलब महावीर भगवान से एक पहले, तो पार्श्वनाथ भगवान से परंपरा टूट गई है, इसलिए यहाँ पर खंडन रूप में कह सकते हैं। वो ऐसा मानते हैं, ऐसा हुआ नहीं है, वे मानते हैं। तो यहाँ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को अचेलक कह करके, 23वें भी अचेलक थे, 24वें नहीं, 23वें भी नग्न दिगंबर ही थे, और 23वें थे तो उसके पीछे पूरे ही तीर्थंकर नग्न दिगंबर ही थे। मुनि नग्न दिगंबर ही होते हैं, इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। अब आपने एक ब्रह्मचर्य शब्द बीच में ऐड कर दिया था उसमें, तो एक मान्यता और है कि पार्श्वनाथ तक श्वेतांबर मत क्या मानता है, और फिर महावीर से उसको चेंज हुए थे। कोई और बताना चाहे? दादा ने कई बार उल्लेख किया है प्रवचनों में कि ये तो चेला का चेलक वाली परंपरा तो है ही, एक सिद्धांत और है जिसमें वो चेंजेस मानते हैं। सम्यक कि वो ऐसा मानते थे कि पहले 4 ही महाव्रत हुआ करते थे, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत ये महावीर भगवान ने स्टार्ट किया, इससे पहले के सारे अब्रह्मी थे। ऐसा अब्रह्म नहीं थे, उन्होंने परिग्रह में ही ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया था। ऐसा नहीं, अब्रह्म नहीं मानते थे, वो 4 ही मानते थे, परिग्रह में उसको इंक्लूड किया। फिर ऐसा मानने लगे कि स्त्री भी एक परिग्रह है, तो उनने फिर उसको परिग्रह में अलग से ब्रह्मचर्य व्रत के लिए रखा। अब यहाँ पे एक लाइन थी, सत्य एक शब्द आता था चातुर्याम कहते, चातुर्याम जो पंच महाव्रत कहते हैं ना, उसकी जगह वे चातुर्याम, यम यम नियम, उसमें वो 4 ही मानते थे चातुर्याम, और महावीर से लेकर के फिर पंच महाव्रत शुरू हुए। तो उसका भी एक तरह से खंडन है कि ऐसा नहीं है, 24 तीर्थंकर ही सभी प्रकार के परिग्रह से रहित और पंच महाव्रत के धारी होते हैं। इसमें एक लाइन आई है सत इंद्र, सत इंद्र जो लाइन आई वो छंद बताइए, और उस छंद में सत इंद्र से क्या कहना चाह रहे हैं। उस सत इंद्र मतलब 100 इंद्र होते हैं क्या, और इंद्र भी होते हैं, इस बात को आपको स्पष्ट करना है सत इंद्र से। पहले तो बताइए सत इंद्र में 100 देव कौन कौन से होते हैं, और लाइन बताइए। कृष्ण, लाइन नहीं, पूरा उत्तर ही चाहिए साथ में दोनों। वंदना है ना सामने, ढूंढो कहाँ है। फाइनल वालों ही बोल सकते जिसको पता हो सत इंद्र वाला, दे दो उनको, दे दो। हाँ बोलो। भैया वो छंद में बोल रहा है। कप्पामर 24 व्यंतर देवाण होंति 32 भवनालय 40 सूरो चंदो नरो तेरयो। कोई और सही? भवनालय 40 से शुरू होता है। भवनालय 40 व्यंतर देवाण होंति 32 और फिर कप्पामर 24 चंदो सूरो और नरो तेरयो। इस प्रकार से ये तो हुआ। इसमें कौन सी लाइन है 24 तीर्थंकरों में, ये जो सत इंद्र? हाँ यहाँ पर ये रही, यहाँ पे 9वां जो है यहाँ पर। हाँ। उसमें दिया गया है, यहाँ पे है ना, शिव मग वतावन हार हो शत इंद्र करी अभिवंदे हो, यहाँ पर इसका उल्लेख है। अब मेरा प्रश्न है, 100 इंद्र के नाम तो बता दिए कि भवनालय के 40 होते हैं, 32 होते हैं, फिर 24 होते हैं, और 4 इंदो सूर्यो चंदो तिरो। तो इसमें 100 ही होते हैं क्या? इसको आपको स्पष्ट करना है क्या? 100 की अपेक्षा 100 यहाँ पे क्यों ही लिए? आपने गुरुदेव के प्रवचनों में कई बार सुना होगा 100 इंद्र उपस्थिति में,
तो 100 का तात्पर्य समझाना है। 100 इंद्र मतलब क्या यहाँ पे? जिन्हें यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य गति में जो सर्वोत्कृष्ट है वह चक्रवर्ती है, तो हमने एक तरह से चक्रवर्ती को लेकर उधर से पूरा मनुष्य वर्ग को ले लिया है। ऐसे ही इंद्रों के माध्यम से उधर के पूरे संपूर्ण इंद्र वगैरह उसमें समाहित हो जाते हैं। कि चक्रवर्ती का एक ही होता है क्या? चक्रवर्ती भी इस क्षेत्र में बहुत सारे होंगे, विदेश क्षेत्र में भी बहुत होंगे, तो 100 ही क्यों लिए? चक्रवर्ती शेर भी असंख्यात हो सकते हैं और चंद्र सूर्य भी मतलब बहुत सारे हैं संख्याओं में, तो फिर एक ही क्यों लिया यहाँ पे? विदेश क्षेत्र में हो या फिर भरत क्षेत्र में हो, हर जगह एक समय पर एक ही चक्रवर्ती होता है, एक समय पर 2 चक्रवर्ती नहीं होते, इसलिए लिया। ये उत्तर नहीं है। और कोई? ये ने कहा, ये बात तो सही है कि एक क्षेत्र में एक समय में एक ही चक्रवर्ती होगा, तीर्थंकर भी एक होंगे, चक्रवर्ती भी एक होंगे, जो जिस भी पद के धारी है वो उस समय एक ही होंगे। लेकिन ये कह रहे कि क्षेत्र से न देखते हुए यदि सर्वत्र देखा जाए तो अनेक चक्रवर्ती हो सकते हैं ना, तो यहाँ तो एक ही पकड़ लिया, ऐसा क्यों? एक समय में जैसे तीर्थंकर 170 हो सकते हैं, वैसे चक्रवर्ती भी 170 हो सकते हैं एक समय में, परंतु वो उनका क्षेत्र नहीं लांघते, उस क्षेत्र में ही उसी मर्यादा में वो रहते हैं, इसलिए। और जिस क्षेत्र के हैं वे उस समूह शरण में जाते हैं, तो इसलिए वो शत इंद्र ही कहलाते हैं। और चंद्र सूर्य भी उस समय उस क्षेत्र में एक ही होते हैं, इसलिए वो भी 100 ही में गिनने में आता है। अभी मेरा उत्तर पूरा नहीं आया इसमें। आप तो कह ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा जो सूर्य चंद्र वाली बात है वो सही नहीं है। इसका उत्तर कोई और देना चाहेगा? प्रेरक। जो ये 100 इंद्रों की बात आती है, ये एक अपेक्षा से देखो तो ये पद विशेष है। ये सौधर्म इंद्र ये एक पद विशेष है, इसमें जीव बदलते रहते हैं। लेकिन तो एक समय बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो 100 ही प्रश्न वो है। एक समय में सौधर्म इंद्र तो एक ही रहेगा और जो उसके प्रति इंद्र वह भी एक ही रहेगा। तो इस प्रकार जो हर समय कुछ नया बताइए, तो रिपीट कर रहे हैं आप। अनिकेत भैया, यहाँ पे जैसे सूर्य कह रहे हैं आप, तो और तो होते हैं, लेकिन ना जाति अपेक्षा लिया गया है कि सूर्य एक मतलब मुख्य एक जाति अपेक्षा लिया, शेर है, और भी जैसे आप ही ने कहा बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर ऐसा कहा कि अष्टापद होता है, इसलिए इस अपेक्षा से जाति। जैसे मैं आपको हिंट दूं कि जैसे 40 लिए किसके? भवनवासी के, तो भवनवासी के टाइप्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, फिर उसके जोड़े से 20 हो जाएंगे, और उसके उपेंद्र भी 20, इस प्रकार 40 लिए। तो ऐसे उन सब में क्यों नहीं लिए? मैं कहना चाहता हूँ चक्रवर्ती में, सूर्य चंद्रमा में। इसका उत्तर आप कोई और देना चाहेगा इसके अलावा? हर्ष। यहाँ जो सूर्य चंद्र नर और त्रेंच लिया है वो तो जाति अपेक्षा लिया है, एक पदवी ले ली है, और बाकी 100 इंद्र पूरे करने ऐसे लेते हैं, तो उसमें 20 इंद्र थे, अब 20 उपेंद्र ले लिए, तो उपेंद्र को भी इंद्र में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर एडिशनल चीज़ जो इंद्र नहीं थे उनको भी इंद्र में ले लिया, और जहाँ सूर्य चंद्र में असंख्यात इंद्र हो जाएंगे, हर एक विमान का एक हो जाएगा, ऐसे करके। और चक्रवर्ती भी बताया 170 हो सकते हैं, और शेर जो हैं वो भी असंख्यात हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ असंख्यात को कहीं तो समूहवाचक को एक जाति में ले लिया, और कहीं पर जो इंद्र नहीं भी थे उनको भी इंद्र में ले लिया। इस प्रकार 100 संख्या पूरी की गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार तात्पर्य यही था प्रश्न पूछने का। 100 इंद्र की जो चीज इंद्र नहीं थे उनको अभी मैंने हिंट दिए थे ना आपको शुरू में कि 40 की संख्या कैसे पूरी की। जो इंद्र नहीं थे उपेंद्र को भी उसमें शामिल कर लिया, और क्या कहते हैं? 100 इंद्र की उपस्थिति में। 100 इंद्र में तो उपेंद्र भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ को जातिवाचक में समूह किया, और जो उपेंद्र नहीं थे उनको भी इंद्र लिया। उत्तर सबका सही था, लेकिन जो बात आप बोल रहे थे कि चंद्र सूर्य वाली, वो बात सही नहीं है कि उस समय वही चंद्र सूर्य वहाँ पे होगा। और इसमें कुछ भाई साहब और कहेंगे तो बराबर है। इंद्र और प्रतिंद्र को भी शामिल करते हैं उसके साथ में। और एक महिमावाचक बात की अपेक्षा से कहा गया है, इंद्र जैसा अभी कहे कि और भी सभी आते हैं,
क्या? ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं आते हैं। अकेला पशु में शेर को पकड़ लिया तो बाकी पशु नहीं आते हो और शेर भी और नहीं आते हो, ऐसा नहीं है। एक जाति अपेक्षा और सर्वोत्कृष्टता की अपेक्षा ही पकड़ा है और सत इंद्र कहा है। ऐसा ही और किसी मंगलाचरण में 100 इंद्रों का उल्लेख आया है? सबको ही ख्याल आ गया होगा ना। अभी कोई बोलना प्रारंभ करेगा तो सब बोलेंगे उसके साथ में। बोलो। एस सुरासुर मणुसिन वंदिदं दूधघायिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कतारम्। समझ में नहीं आया? सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण प्रशतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ये प्रवचन सार का मंगलाचरण है, आचार्य कुंद कुंदी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, आसन बिना आसन जमा गिरनार के घनश्याम में। तो इस लाइन से क्या तात्पर्य कह रहे हैं? ये लाइन आपने बैराग्य में पढ़ी होगी, जब दादा बैराग्य पढ़ा है तो उसमें इस लाइन का उल्लेख किया था, आसन बिना आसन जमा गिरनार के घनश्याम में। इससे भाई साहब ने ऐसा बताया था, आसन बिना, आसन अर्थात जो हम आसन देखते, चेयर हो गई, चौकी इत्यादि, उन्होंने जो बताया था उस टाइम, उनको छोड़ के आसन जमा, खड़गासन, पद्मासन इत्यादि जो आसन बताए थे। फिर दक्षिण साइड, दक्षिण भारत में भी एक आसन होता है सुखासन, तो पद्मासन इत्यादि ऐसे आसन जमाया गिरनार पर। इस प्रकार से आशय स्पष्ट किया था उसका। कहना क्या चाहते हो? आसन बिना जो आसन, वो जो पहला आसन था वो परिग्रह का सूचक था, तो उसको छोड़कर, उस आसन को छोड़कर पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठकर। स्पष्ट नहीं हुआ वो आसन कौन सा था, पहले छोड़ दिया। दूसरा पीछे कोई और, कृष्ण को दे दो। बाह्य में जो चटाई आदि जो उपयोग करते हैं बाह्य में आसन ग्रहण करने के लिए, वो परिग्रह में लिया। और फिर आसन जमा, इससे तो दो अर्थ किए थे, एक तो आत्मा में स्थिर हो जाना, और फिर एक लिया था कि निज पद में जो शब्द आया था, उस निज पद में विहार करना, ऐसे शब्द से वो आसन जमा करके। ठीक है, लेकिन ये तो उत्तर भाई साहब ने दिया ही था, मुझे कुछ ऐसा उत्तर चाहिए जो इस परिचर्चा में थोड़ी और रंगत लाए। तो ये तो सामान्य अर्थ भाई साहब ने बताया ही था, कुछ और विशेष कोई बताना चाहे? आसन बिना आसन जमा, कोई और पीछे? यहाँ ऐसा कहना चाह रहे थे, जो बाह्य आसन है वे आत्म ध्यान में कारण नहीं है। इसके लिए भावना 32 का भी छंद लिया था भाई साहब ने कि तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। तो उसमें पूजा में आसन शब्द है। हाँ, तृण चौकी शिल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। इस प्रकार की बात आई थी। ये उत्तर सही है, पर मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ इसके अलावा भी। थोड़ा हिंट दूँ, थोड़ा अध्यात्म से हटके कुछ इन्फॉर्मेशन चीज चाहिए है, मतलब इसके पीछे कोई तर्क। बहुत ऊंचा हाथ कर रहा है, बोलो। सही है, बोलने दो इसको। भैया यहाँ पे आसन बिना, मतलब जो यहाँ पे तो लौकिक आसन ले लेंगे जो सिंहासन आदि होता है, उसके बिना जो आसन सदा है, ऐसा यहाँ पे 24 तीर्थंकर की बात चल रही है। तो उससे अपन यहाँ पे जो समवचरण होता है, उसमें जो सिंहासन होता है उसके भी 4 अंगुल ऊपर जो विराजमान होते हैं, वह स्वयं से ही उनके ऐसा वैभव होता है। उस आसन को यहाँ पे ग्रहण किया गया है कि आसन के बिना ही 4 अंगुल ऊपर, उसके आधार से नहीं है, उस स्वयं के ही आधार से ऐसा जो आसन है, उनका जो पद्मासन अवस्था में है, वो वाला यहाँ पे आसन। वो तो सभी तीर्थंकरों का है, पर यहाँ पे नेमिनाथ के पर्टिकुलर ऐसा क्यों लिया? छात्रा भी उत्तर दे सकती है, आता हो किसी को तो। आ जाओ।
इसमें पहले तो सामान्य अर्थ जो सबने बता दिया कि आसन एक सामान्य बैठने छोड़ो, वाला, विशेष बताइए आप तो। फिर उसमें एक आसन तो ये आएगा कि जो बहुमान के लिए आसन हम यूज़ करते हैं कि बहुमान जिसको देना हो उसे आसन देते हैं, तो आपने ऐसे बहुमान को भी छोड़ा। और तीसरा जो नेमिनाथ भगवान के लिए अलग से आता है कि पहले और 12वें और 22वें तीर्थंकर जो आसन जमा कर मतलब बैठकर मोक्ष गए हैं, तो ऐसे नेमिनाथ भगवान को बताया कि आपने वैसे आसन को भी छोड़ा और फिर उसके बाद आप मोक्ष गए, वो चीज़ भी बतलाइए। मतलब इस बात समझे नहीं कि आज सब लोग आसन में गए थे फिर आपने आसन लगा लिया? आसन मतलब नेमिनाथ भगवान जो है वो बैठकर मोक्ष गए हैं, पहले 12वें और 22वें तीर्थंकर पद्मासन में मोक्ष गए, बाकी तीर्थंकर खड़े होकर खड्गासन में मोक्ष गए हैं, इसलिए यहाँ पर वो आसन का भी बताया है कि ऐसे आसन को भी आपने छोड़ा। बढ़िया, यही उत्तर सुनना चाहता था कि सारे तीर्थंकर जो था 12, कौन कौन से था आपने? 12, ये तीनों तीर्थंकर हैं, ये पद्मासन में मोक्ष गए हैं, बाकी सब खड्गासन में गए हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान के समय जो एक सहजी वो आ गया था कि अचेलक और चेलक, ऐसे ही दादा ने यहाँ पे आसन परिग्रह के माध्यम से बताया कि आसन विना आसन जमा गिरनार के घनश्याम में। और इसके विषय पर जमा कह दिया ना, इसलिए वो कह रहे कि पद्मासन से बैठे तो पद्मासन की तरफ भी इशारा हो सकता है, आसन जमा कहा है इसलिए। अपन अभी 2 आसनों की मुख्य बात कर रहे हैं, पद्मासन और खड्गासन, लेकिन कुछ उपसर्ग केवली भी होते हैं, और जो उपसर्ग केवली होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि किसी ने उपसर्ग किया और उपसर्ग करके मुनिराज तो बैठे हुए थे ध्यान में, उसने उठा के फेंका और फेंक दिया तो कोई आसन तो रहा नहीं होगा। हो सकता है हाथ पैर भी खुल गए हों, तो पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए हों, और वो उसी अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब कहाँ आसन है, कौन सा आसन? लेकिन उसके बाद कहते पुनः फिर या तो खड्गासन या पद्मासन की अवस्था केवल ज्ञान होते ही फिर वो हो जाती है, 5000 धनुष जाके फिर विराजमान होते हैं। इसलिए वो पूर्व का आसन कोई ज़्यादा काम नहीं आता है, असली तो है उपयोग का अपने स्वरूप में अच्छी तरह से जम जाना। अब वो जमा, आसन जमा, उसके माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न है कोई? जो सचेलक अचेलक की बात आई थी उसमें श्वेतांबर मत पार्श्वनाथ तक को सचेलक मानता है और महावीर भगवान सचेलक मानता है। और उसके लिए ऐसा है कि श्वेतांबर मत वाले ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य जब महावीर भगवान में आए तब महावीर भगवान अचेलक मान रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो तो सचेलक के शिष्य थे, मतलब नग्नता वो नहीं मानते थे, तो बोले कि हम तो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य हैं, यदि आप अचेलक का उपदेश सचेलक का उपदेश नहीं दोगे तो हम आपको अलग करेंगे, मतलब हम पार्श्वनाथ की परंपरा ही चलेगी। तो वहाँ पे ऐसा लिखा कि महावीर ने सामंजस्य करने के लिए सवस्त्र और निर्वस्त्र दोनों का उपदेश दिया और फिर श्वेतांबरों ने भगवान महावीर को स्वीकार किया है। दोनों मार्ग फिर वहाँ से चल पड़े, ऐसी मान्यता मानी जाती है। कुछ और सम्यक? जैसे अचेलक की बात में दादा कहते हैं कि सहज ही अचेलक शब्द आ गया, तो मुझे पूछना है कि आसन ये तत्वार सूत्र में परिग्रह में नहीं लिया, तो आसन लिखने का उनका कारण जानबूझकर था कि नेमिनाथ भगवान आसन में पद्मासन में मोक्ष गए हैं, या फिर कुछ और कहीं और आसन का नाम आता है परिग्रह में? इसका आप उत्तर दोगे कि मैं, और कि भाई मैं दूं या भाई साहब दे? फिर पीछे यहाँ पे कोई नया हाथ उठा जिससे लगे परिचर्चा में आप भी इंक्लूड है। सबके लिए बोलने का अवसर है, सही हो गलत हो आपको बोलना है, सोचो तो थोड़ा। आरजो को दो। ये जो इनने बोला कि वह अलग से आसन कहाँ से आया, तो तत्वार सूत्र में तो 9 बहिरंग परिग्रह है, उसमें 10 भी नहीं है, परंतु जब रत्नग्रहण श्राव का 4 के पढ़ते हैं तो उसमें जब अतिचारों की बात आती है तो सदाशिवदास जी ने जो टीका नहीं लिखी, बस श्लोक अर्थ किया है, उसमें 10 परिग्रह लिए, उसमें आसन लिया है, मतलब उसमें ये नहीं लिए द्विपद चतुष्पद, ये पूरे के पूरे उसमें फिट बैठ जाते हैं जो दादा ने लिए 10 के 10, परंतु उसमें भी आसन का ऐसा क्रम नहीं था कि वो नेमिनाथ भगवान के में ही आए, परंतु नेमिनाथ भगवान के में अलग से आया, तो इसमें दादा का कोई उद्देश्य हो
या फिर ऐसे ही सहज में आ गया, तो वो पूछना था। और संयम। इसमें हम नेमिनाथ भगवान की कहानी से भी जोड़ सकते हैं कि उन्होंने शादी का सिंहासन छोड़ा और गिरनार में जो तप का आसन है उसको ग्रहण किया। तो ये किसी भी तीर्थंकर में नहीं आता है, एक नेमिनाथ भगवान में इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। शादी के सिंहासन तक पहुँचे ही कहाँ थे भाई उसको अभी तो बारात में ही थे और रथ ही मोड़ करके और चले गए थे भाई। और रथ कोई आसन कहो तो अलग बात है फिर। कुणाल, ऐसी आप परिचर्चा करें, इसी का नाम परिचर्चा है। आपको मतलब जो डाउट ये है जो पूछें। सही हमने जो पॉइंट बोला उसमें ऐसा समझ सकते हैं कि थोड़ा स्पष्ट और जोर से बोलिए। जो सही हमने बोला उसी को यदि वो वहाँ पर शादी कर लेते तो उसके बाद वो नक्की था कि उसके बाद राज्यभार मिलता। उसके पूर्व में राज्यभार मिला नहीं था, कृष्ण के राज्य में ही थे, उसके बाद राज्य मिल जाता। शादी के बाद वो स्वयं राजा बन जाते, तो वो सिंहासन छोड़कर आसन। नहीं, राजकुमार थे तो राजकुमार का भी आसन लगता है, सिंहासन लगता है राजा के रूप में तो नहीं। हाँ नहीं, लेकिन आसन छोड़ा तो वो सिंहासन छोड़ ही दिया। राजकुमार वाला सिंहासन तो छोड़ा ही है। और कोई राज दरबार में राजकुमार के रूप में। और वही अचेलक में भी लगा सकते हैं कि जैसे अचेलक वहाँ पे बुद्धिपूर्वक भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग सवस्त्र पार्श्वनाथ तक मान रहे हैं। और दादा ने इसी के लिए कि भाई पार्श्वनाथ यदि निर्वस्त्र बताएंगे तो नहीं, वो यहाँ तो क्रम सहज ही बैठा है। चूँकि नवा परिग्रह अंत बहिरंग परिग्रह में वस्त्र है और 10वां पात्र है, बर्तन है ना, तो वो वहाँ तो बैठ रहा है। लेकिन आसन जो अलग से आया है वो कहाँ क्रम है ना। 10 परिग्रहों में आसन नाम का परिग्रह का उल्लेख कहाँ है, प्रश्न ये है। आज को ये जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है, ये 3 प्रकार से गिनाए जाते हैं। पहले तो जो क्षेत्र वास्तु, सुवर्ण, हिरण्य, धन धान्य, दासी दास को पहले तो ये ध्यान देना चाहिए, तत्वार्थ सूत्र में वो 10 परिग्रहों का उल्लेख नहीं है। परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों की बात चल रही है। और चूंकि उन्हें वो पाँच अतिचार, व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, वो तो 5 ही लेना है। तो 5 के लिए वो परिग्रहों को जोड़ करके ही क्षेत्र वास्तु 1 है कि 2 है, हिरण्य सुवर्ण 2 की 1, अब दोनों को मिला करके वहाँ 1 मान करके लिखा गया है। इसलिए उससे ज़्यादा मेल करना ठीक नहीं है। बाकी 24 परिग्रहों का उल्लेख जहाँ हो और वहाँ 10 बहिरंग परिग्रहों का उल्लेख हो, उसको उल्लेखित करो। हाँ नहीं, ऐसे भी मतलब जहाँ 24 का उल्लेख मिलता है उसमें ये 10 नाम भी मिलते हैं। और इसके अलावा जैसे दासी दास है तो उसको द्विपद और चतुष्पद और बाकी सब समान मिलते हैं। और इसके भी अलावा जो शय्यासन, आसन नहीं मिलता है, शय्यासन मिलता है और यान मिलता है, जो कि सुवर्ण और हिरण्य के स्थान पर है उल्लेखित होता है। उसके लिए सम्यक कौमुदी में एक श्लोक आया था, वो ऐसा है, क्षेत्रम वास्तु धनम धान्यम द्विपदश्च चतुष्पदम यानम शय्यासनम कुप्यम भाण्डश्चेति बहिर्दशा। मैंने ये विविधता रही है। अब वह 10 है कि कितने हैं, धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया और घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, समझा जगत असार, तो सब कुछ ही छोड़ा है, तो सब कुछ ही छूट गया है। फिर भी एक उल्लेखित करने के लिए कहीं कहीं थोड़ा अलग अलग जैसा उल्लेख आता है। अब शय्यासन कह दिया तो शय्या भी आ गया और आसन भी आ गया, तो बिस्तर भी आ गया और बैठने का आसन भी आ गया, दोनों उसमें शामिल कर लिए, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि यहाँ पे 3 वेदों से रहित 3 तीर्थंकरों की भावना। मूलाचार में भी ये 10 लिए, आसन आया उसमें। शयन आसन ऐसा आया और यान अलग से लिया और क्रम वही बैठता है, क्रम वही बात है। हाँ, सेम क्रम भी बैठता है, माने मूलाचार से भी 408 बैठ जाता है। 408वीं गाथा। हाँ। अब प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर वंदना में अंतरंग परिग्रह में 3 वेद से रहित 3 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है।
तो इसमें तीर्थंकरों के उसके साथ उस वेद का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, कौन से वेद से कौन रहित हैं। तो आपको उसका क्रम क्या होना चाहिए, किस क्रम से कौन से तीर्थंकर रहित हैं, ये आपको बताना है। क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, आपके अनुसार क्या सेट रखना चाहिए, क्या आगम सही है, तो बताइए। 3 वेद, पहले तीर्थंकर का नाम बताइए, कौन से 3 तीर्थंकरों को 3 वेद से रहित बताया गया है और इसका क्रम क्या होना चाहिए। कठिन प्रश्न है क्या ये? आप बताइए 3 वेद से रहित तीर्थंकरों की भावना कौन सी है। दो माइक दो। 12वें 13वें 14वें तीर्थंकर। तो इसका क्रम क्या होना चाहिए? नहीं, आपने क्या बोला, 12वें 13वें 14वें सही है क्या क्रम? तो इसका क्रम बताइए, कौन किसको क्या रखना चाहिए। 12वें तीर्थंकर में स्त्री वेद, 13वें में पुरुष वेद और 14वें में नपुंसक। इसका कारण क्रम में रखें तो इस क्रम का औचित्य सबने प्रशिक्षण किया ना अभी, तो उसमें लगते हैं कि आपने जो मुख्य बिंदु निकाले हैं उसका आधार क्या है, उसके पीछे का आधार क्या है, फर्स्ट क्यों दिया, सेकंड किसको दिया, थर्ड किसको दिया, इसका आधार बताइए। सम्यक को दिया। एक माइक और है ना। बारहवें तीर्थंकर जो है वो बाल ब्रह्मचारी है, तो पहले बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर है, इसलिए वहाँ स्त्री वेद से रहित दे दिया। इसका एक औचित्य है, बाकी 2 का मुझे नहीं पता। पहला औचित्य तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और कोई? प्रेरक? ये जैसा भाई ने बताया वैसे यदि हम क्रम ले तो गोमठ सार जी में आता है कि जो स्त्रियों की संख्या है वह पुरुषों से 32 गुना अधिक है, यानी स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है, फिर पुरुषों की है, फिर नपुंसकों की है। तो इस अपेक्षा से ले सकते हैं कि उन्होंने संख्या अपेक्षा से यहाँ पे तीनों जो है कि 12वें तीर्थंकर वासुपूज भगवान का स्त्री वेद से नाश बताया, फिर बिमलनाथ भगवान का पुरुष वेद से और अनंतनाथ भगवान का नपुंसक वेद से बताया। नहीं, उत्तर सही नहीं है। फाइनल पास तो हम आएंगे लास्ट में, पर अभी उसके पहले कोई और ट्राई करना चाहेगा? एक तो क्रम ही अपन 9 कक्षाओं को एक रखते हैं, एक उत्तर तो ये सब बोल ही सकते थे। अभी क्रम से ही जब हम भावना पढ़ रहे हैं तो एक क्रम तो जो है वो तो आ रहा है, पर वो ए उत्तर नहीं चाहिए है। ए उत्तर आप दे सकते थे पर किसी ने दिया नहीं। दूसरा उत्तर आप कोई और बताना चाहें इनके क्रम का? हर्ष के पास ही चलते हैं उत्तर के लिए। यही है, आगम परंपरा देखनी है हमें। तो एक आपने बता दिया कषायों का, तो जहाँ भी कषायों का उल्लेख है वहाँ स्त्री वेद पहले है। इसके अलावा तत्वार सूत्र में भी स्त्री पुण्य नपुंसकानी ऐसा ही प्रयोग आया है, और गोमठ सार में भी जो 14 मारणाएँ होती हैं उसमें जो वेद मारणा होती है वहाँ भी स्त्री पुरुष नपुंसक लेते हैं, और धवला षटखंडागम मादिक में भी यही प्रयोग पाया जाता है। इसका कारण हम यह भी दे सकते हैं कि जहाँ जहाँ तीनों वेद पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य हैं और त्रियंच हैं, यहाँ तीनों वेद पाए जाते हैं। तो जैसे इनने बताया कि 32 गुने स्त्रियाँ होती, 32 गुनी स्त्रियाँ नहीं होती, देवों से 32 गुनी देवांगनाएँ होती हैं। केवल देव और देवांगनाओं का सिस्टम वहाँ पर लेना, और जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं स्त्रियाँ, और उससे कम होते हैं पुरुष, और उससे भी कम होते हैं नपुंसक। तो जितने पुरुष हैं उससे 3 गुनी ज़्यादा स्त्रियाँ हैं, और इसी का 1/4 भाग नपुंसक जाते हैं। तो इस प्रकार उसमें हमको अर्थ लेना चाहिए। तो ये अल्प बहुत से संख्या के आधार पर ही है, लेकिन वो 32 गुना कर रहे थे, वो केवल देव में लगेगा। यहाँ जहाँ तीनों उपलब्ध हैं उसकी बात की गई। सही है। और आपने कहीं सुना भी होगा समूह शरण में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है पुरुषों की अपेक्षा? कोई भी धार्मिक सभाओं में ऐसा सामान्य कथा में सुना होगा, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। पर ऐसा नहीं है। तीनों तीर्थंकरों ने तीनों ही वेद का नाश किया है। 24 तीर्थंकरों ने 24 परिग्रह का नाश किया, क्योंकि आपने उत्तर दिया था ना, तो आप घटा रहे थे कि इनने इसका नाश किया, इसने इसका किया। तीनों पे हमें तीनों ही घटाने हैं। आकाश कुछ और बोल रहे हैं।
एक अपेक्षा अगर अपन ये लगाना चाहें नपुंसक स्त्री पुरुष की, क्योंकि बंध विच्छुत्ति के हिसाब से नपुंसक स्त्री और फिर पुरुष का क्रम ऐसा आता है। जाने का क्रम जो है वो जाने के क्रम की अपेक्षा से नपुंसक वेद पहले गया, फिर पुरुष वेद, स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद। ये जाने के क्रम में लगाए तो ऐसा क्रम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध क्रम है, जब हम कषाय नो कषाय इनके क्रम की बात करते हैं तो वहाँ स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद यही क्रम अधिक मिलता है। और उस क्रम का क्या औचित्य है वो कर्णान योग के अनुसार काफ़ी विस्तार से बता दिया है। तो यहाँ भी हमें उसी क्रम से लेते हुए चलना चाहिए कि ये 12वें, 13वें और 14वें तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद से रहित हैं। और निश्चित रूप से यदि स्पष्ट उल्लेख होता तो ऐसा ही होता। ठीक, एक प्रसंग देता हूँ मैं आपको, जिसमें आपको बताना है कि ये किस तीर्थंकर की भावना हो सकती है। सारा जगत जिससे अच्छा मान रहा हो उसको आपने चुटकियों में नाश कर दिया। अब इसमें सबको उत्तर देना चाहिए, जो नहीं बोल रहे हैं अभी तक वो उत्तर देंगे इसका। आगम को दे दो। तो पद्मप्रभ भगवान का तो जो था कि मानता आनंद सब जगह हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। ठीक है, बढ़िया उत्तर है। अब मैं आपसे कुछ इसमें किसी का प्रश्न तार दो, उसका प्रश्न। ये जब आपने वेद वाली चर्चा उठाई थी तो इसमें एक पॉइंट और बोलना था कि जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ और थी कि तीनों में वेद विरहित लिखा है, अलग से मेंशन नहीं किया। तो इसका अपन एक और कारण ले सकते हैं कि द्रव्य वेद की अपेक्षा तो अपन अगर हटाएं तो भाव वेद तो लास्ट तक 9वें गुण स्थान में जब भाव वेद जा रहा है तब कोई भी रह सकता है तीनों में से, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों में से। इसलिए अलग से कोई वेद मेंशन नहीं किया है, तीनों में वेद विरहित कह दिया। तो कोई भी वेद होगा तो वो आपने छोड़ दिया है ऐसा करके। ठीक है, इसमें एक इसमें ये ले सकते हैं कि एक धवला 2 में प्रश्न किया कि मैथुन संज्ञा है और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक ये वेद हैं, इनमें अंतर क्या है। मैथुन संज्ञा होती है 4 में से, तो उन्होंने बताया कि 3 अलग अलग वेद जहाँ खड़े कर दिए जाएं वहाँ पर हम लेते हैं वेदों को, और जहाँ वेद सामान्य लिया जाए वहाँ पर हम मैथुन संज्ञा ले लेते हैं। तो वो 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा होती है, बाकी द्रव्य वेद आगे भी होता है, ऐसा उसमें द्रव्य वेद आगे मतलब और द्रव्य लिंग वो जो है वो आगे तक भी होता है, लेकिन मैथुन संज्ञा 9वें तक है। और कोई भी वेदधारी हो वो भी 9वें तक रहता है। तो वेद सामान्य होता है मैथुन संज्ञा, वेद विशेष होता है पर्टिकुलर अपना अपना। और 9 कषायों के जाने के क्रम में, हाँ, जाने के क्रम में हर एक का अलग अलग रहता है, मतलब अलग अलग, जैसे नपुंसक पहले जाएगा, हाँ, स्त्री वेद, नपुंसक वेद श्रेणी में सबका अलग अलग रहता है। जिसका जो रहता है वो अंत में जाता है, बाकी के पहले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब उसका अलग अलग सिस्टम है सबका, एक नहीं है। सामान्य लोग जानकारी दे दो कि तीर्थंकर का जो होता है द्रव्य जो लिंग है वो तो पुरुष ही होता है, पर तीनों वेदों में से कोई भी हो सकता है, उससे मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं आती है। प्रशांत। यदि हम इसमें से वेद निकालना चाहें, तीनों छंदों में अलग अलग वेद हैं, तो उसमें जो 12वां छंद है तो इसमें जो दूसरी पंक्ति है वासना की आग में, तो नपुंसकों में स्त्री और पुरुष से ज़्यादा वासना होती है, इसलिए वहाँ पर नपुंसक वेद आ जाएगा। और 14वें छंद में शिव कामनी के कंत हो, तो पुरुष स्त्री की इच्छा करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे पुरुष वेद आ जाएगा। और 13वें छंद में इतना कुछ विशेष मिला नहीं है, तो वो अकेला वेद बचा है, तो वहाँ पे स्त्री वेद आ जाएगा। ठीक है, इतनी बाल की खाल मत निकालो। अब आपसे कुछ इस छंदों में विरोधाभास पूछ रहे हैं। एक लाइन है साधकों की संगिनी। अब साधक भी बोल रहे हैं और संगिनी भी बोल रहे हैं। साधक होगा तो संगिनी नहीं होगी, और साधक कह रहे हो तो संगिनी कहाँ से आई। जैसे आपको विरोधाभास बताना है कि है साधकों की संगिनी, कौन सा छंद है और इसका विरोधाभास आपको क्लियर करना है। अब बताओ, जितना बताओ। अभिनंदन भगवान की स्तुति है, 4थे छंद की आखिरी थोड़ा लाइन। माइक पास में लेके स्पष्ट बोलो।
चौथा छंद है अभिनंदन भगवान की जो स्तुति है साधकों की संगिनी आनंद जननी सरलता। इतने तात्पर्य इसका विरोधाभास। कोई और? सम्यक। साधक और संगिनी में बाहर जो हम भेद देखते हैं कि साधक मतलब ब्रह्मचर्य को लेते हैं और संगिनी मतलब पत्नी अर्थ लेते हैं, तो ये विरोधाभास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ ये है कि साधक मतलब जो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और तो उसकी संगिनी मतलब साथ साथ में जो रहती है, ऐसी सरलता जो है वो प्रतिपल उनके विद्यमान रहती है। और कोई? अनिकेत, कोई इसमें काउंटर प्रश्न करना चाहे तो भी कर सकता है। आप कुछ और बोलना चाहें? भैया जो आपने कहा कि यहाँ साधकों की संगिनी ऐसी स्त्री मतलब क्यों लिया है, तो एक तो ये है मेरा ख्याल कि मोक्ष जो जाते हैं वो पुरुष से ही जा सकते हैं, और मोक्ष जो जाते हैं वो पुरुष से जा सकते हैं, और ऐसा मतलब मुख्यतः कथन किया जाता है कि पुरुष जाते हैं, स्त्री नहीं जाती हैं, इसलिए जो उनकी संगिनी मात्र कौन ही है, तो ऐसी स्त्री है। स्त्री मतलब साधन जो वो ध्यान कर रहे हैं वही उनकी संगिनी है। और दूसरा ये भैया कि थोड़ा ऐसा अलंकारिक प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि अपन करते हैं कि इसी मंगल भावना से हम मोक्ष रूपी वधु को वरें, ऐसे करके भी किया जाता है। और दौलत राम जी ने भी प्रयोग किया कि दौलत ध्याय अपने आत्म को मुक्ति रमा तब वेग भरो, तो इस हिसाब से अलंकारिक प्रयोग भी हो सकता है। एक भजन सुना होगा आपने, चले हैं मुनि दूल्हा बन के, तो ऐसे अलंकारिक प्रयोग मिलते हैं। इसका उत्तर और कोई कुछ और देना चाहेगा कि हम भाई साहब के पास चले? आकाश। यहाँ पे ऐसा जैसा अपन अभिनव संबंध बिठाते हैं तो पूरे छंद में सरलता की बात ही आ रही है कि आत्मा को जानना ही सरलता है, क्योंकि माया कषाय के अभाव रूप वो बात चल रही है। तो बस उसको कुछ नहीं करा है। अब वो सरलता चूंकि स्त्रीलिंग में, इसलिए उसको भी संगिनी बना के स्त्रीलिंग में वहाँ पे प्रयोग कर लिया गया। सरलता है तो विरोधाभास नहीं लग रहा आपको? एक सरलता की और स्त्री में मायाचारी सहज पाई जाती है, तो विरोधाभास हो गया। तो वही तो अपन को करना है। क्या कह रहा है प्रेरक और क्या कह रहा है? यहाँ पे मतलब विरोधाभास ऐसे ले सकते हैं कि साधकों में सरलता तो होती है, लेकिन मायाचारी जो मुख्यता से होती है वह प्रमुखता स्त्रियों में मानी जाती है, मायाचारी की प्रमुखता स्त्रियों में होती है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पे लेके यहाँ पे विरोधाभास है कि साधकों में सरलता है और संगिनी अर्थात जो पत्नी अर्थ में लिया है तो उनमें मायाचारी होती है, तो ये विरोध ले सकते हैं। यहाँ पे विरोध तो है। ऐसा है, ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? इसलिए कभी भी आधी बात लेकर के पूरी बात अर्थ नहीं निकाला जाता है। अब आपने साधकों की संगिनी समझ लिया, उतनी सी बात समझ ली, लेकिन पूरी बात पढ़ते ना, कौन है संगिनी, किसको संगिनी कहा जा रहा है, तो वो वास्तव में सरलता के लिए एक उपमा के रूप में संगिनी शब्द का प्रयोग किया है। और जैसे अब ये भाई कह रहे थे ना, बहुत सारे दौलत राम जी ने भी प्रयोग किया, तो वैसा ही संगिनी का प्रयोग है। तो साधकों की संगिनी सरलता है, इसलिए घबराओ मत। साधक जो अपने साथ साथ अन्य मत वाले जो होते हैं ना, वो साथ साथ लेकर के साधना करते हैं, लेकिन अपने ऐसा नहीं है, वो उनकी तो संगिनी सरलता है। और अगले एक विरोधाभास, तुम वेद विरहित वेद विद, दो श्लोकों में प्रयोग किया गया है। तो आप वेद से रहित भी कह रहे हैं और वेद विद भी हैं। पारस, एक माइक और कोई खड़ा हो जाए ना पीछे से। भाई आप आ जाओ जब से। जो वेद बताया वो तो स्त्री वेद आदि से बता दिया। जो वेद है बता दिया, शास्त्र हमारे इनको वेद कहते हैं, दोनों से आप वेद सही उत्तर तो आ गया। ऐड करना चाहे संयम ना के इस वेद विरहित में ये हो सकता है कि कषाय से विरहित वेद विरहित कषाय से विरहित। वेद विद का अर्थ क्या है वो तो बताइए। कषाय से विरहित उत्तर तो आ गया, आपने उस उत्तर को आधा और कर दिया। वेद विरहित मतलब तो कषाय से विरहित हो ही गया,
विद मतलब अनुयोगों के जानने वाले, मतलब सर्व पदार्थों को जानने वाले। इस प्रकार वेद विरहित से तो वीतरागता का भाव भाषित होता है और वेद विद से सर्वज्ञता का भाव भी भाषित हो जाता है यहाँ। ठीक है आकाश। देखिए, अगर सामान्य बिना अर्थ के पढ़ेंगे तो विरोधाभास भाषित होगा, कोई विरोधाभास नहीं है। यमक अलंकार का प्रयोग वहाँ पे है। वेद शब्द के अगर अपन अर्थ निकाल लेंगे तो वो विरोधाभास वहाँ है ही नहीं। ठीक है। एक बार वेद शब्द का अर्थ कषाय के अर्थ में है और एक बार वेद शब्द का अर्थ 4 अनुयोग शास्त्र के अर्थ में है, ऐसा ले सकते हैं। इसलिए वेद विरहित और वेद विद ये दोनों कर सकते हैं। दूसरा, वेद शब्द से हम विज्ञानी ऐसा कह करके वेद शब्द को ज्ञान के अर्थ में लेंगे तो ज्ञान के ज्ञाता हैं, ज्ञान में ही लीन है, ऐसा भी अर्थ उसमें ले सकते हैं। बोलो बोलो दिव्यांश। माइक चालू रखें। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मतलब प्रसंग नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उसके बाद लिखा है वेद वेद जिन वासना से दूर हो। तो मतलब एक में हम लेंगे कि भाई आप वासना से रहित हो और दूसरे में कहेंगे कि द्वादशांग के अथवा 4 अनुयोग के ज्ञाता हो। तो इसका ऐसा बन सकता है कि वेद वेद, तो अब वेद में तीनों आ गए, तो स्त्री पुरुष और नपुंसक, तो इन तीनों के रूप में पूरे समस्त जगत के प्राणी आ गए। तो उन तीनों को सहज जानने वाले हो। अब तीनों को सहज जानने वाले हो तो वासना जो होती है तीनों के प्रकार हो सकती है, या तो स्त्री के पुरुष प्रति होगी, या पुरुष के प्रति होगी, या दोनों के प्रति होगी। तो अब तीनों को सहज रूप से जानने वाले हो तो इस प्रकार से आप वासना से दूर हो, ऐसा यहाँ पर घटित हो सकता है। आर्जा कुछ और? गोमठ सार में वेद मार्गणा में वेद के जानने वाले ऐसे केवली, ऐसा करके माने वेद वेद का अर्थ यदि उसके समांतर देखे तो वेद के जानने वाले ऐसे भगवान यहाँ ले सकते हैं। अभी जो दोनों ने उत्तर दिए हैं, पहले किसने, आकाश ने कहा, दिव्यांश ने और आर्जव ने, दोनों ने जो बात कही वो वेद विद इस शब्द पर वो ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरा वेद शब्द है वो वेद भी वो स्त्री पुरुष नपुंसक वेद के अर्थ में ही है। तो वेद विरहित वो तीनों प्रकार के 9 कषाय से तो रहित है वेद से, और वेद विद लेकिन जानते हैं उनको, उससे रहित हो गए लेकिन उनको जानते हैं। तो सहज जानते हैं, तो जानते हैं, जानने मात्र से किसी को वासना उत्पन्न नहीं होती है। सहज जानते हैं तो जानते हैं फिर भी वासना से रहित है। और आर्जव ने ये कहा कि वेद मार्गना में ये कहा है कि केवली भगवान वेद के जानने, तीनों वेदों के जानने वाले हैं। तो केवल ज्ञानी है तो सबको ही जानने वाले हैं। तो वहाँ यदि वेद का अर्थ है वो 3 वेद भी ले तो भी दिक्कत नहीं है। और चूँकि आराधना पाठ में वो 4 वेद कह करके 4 अनुयोगों को याद किया है, तो वहाँ शास्त्र के अर्थ में भी ले तो भी दिक्कत नहीं है। और विज्ञाने शब्द से, वेद शब्द से ज्ञान के ज्ञाता है, ऐसा भी ले तो भी दिक्कत नहीं है। शब्दाना मणि के अर्था, इसलिए लेकिन अर्थ करते समय आगम और वस्तु स्वरूप के अनुकूल होना चाहिए। और एक और लाइन है इसमें बताना चाहूँ, तीर्थंकर तुम हो अनादि अनंत। तो अब जब अपन तीर्थंकर की बात कर रहे हैं तो अनादि अनंत कैसे हो सकते हैं? अपन तीर्थंकर इसमें लाइन है तुम हो अनादि अनंत। आज अपन तीर्थंकर जिनेन्द्र वंदना कर रहे हैं तो शादी होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जन्मते हैं कि भगवान बनते हैं? बोलो सामूहिक में बनते हैं। तो आप अनादि अनंत कैसे हो सकते हो? आप तुम हो अनादि अनंत। भाई साहब ने प्रवचन में इसका स्पष्ट किया था, मतलब आप प्रवचन ध्यान से नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं मान रहा, पर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो आप कोई भी उत्तर दीजिए, माइक कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। यहाँ पे दीजिए किसी को भी। यस, तुम हो अनादि अनंत, बहुत स्पष्ट व्याख्या भाई साहब ने आप इसकी स्पष्ट की थी। यहाँ पर ऐसा कहा है तुम हो अनादि अनंत, तो जो उनकी वो आनंद वाली पर्याय प्रकट हो गई है, सिद्ध पर्याय, उसकी बात की है। और इसमें और उत्तर को खुलासा आदि।
शुद्ध जो उनकी अनंत पर्याय हुई वो तो सादी अनंत है, परंतु अगर हम उनकी स्वभाव अपेक्षा देखें, जीव अपेक्षा देखें, तो सभी जीव अनादि से चलते आ रहे हैं, अनंत काल तक रहेंगे। उस अपेक्षा अनादि अनंत यहाँ पे कहा होगा। दूसरा पर्यायों को छोड़कर परम शुद्ध निश्चय ने भी इसमें लगा सकते हैं, भावी नैगम नय भी इसमें लगा सकते हैं, तो उस अपेक्षा से अनादि अनंत ले सकते हैं। और कोई भावी नैगम ने कैसे लगाएंगे, और भावी नैगम ने लगा के अनादि कैसे कहेंगे? भव्य जीव है भाई साहब, अगर वो हाँ जी, भव्य जीव, भव्य तो नहीं, ये तो विशिष्ट कौन से भगवान आ रहे हैं, 14वें नंबर पर है ना, तो उनको ही कह रहे हैं ना। तो उस अपेक्षा ऐसे भी देख सकते हैं कि भावी नैगम ने इस अपेक्षा ले रहा हूँ मैं कि वो भव्य जीव तो हैं ही, तो भविष्य में किसी भव में उनको मतलब अभी बन चुके, लेकिन पहले से देखें तो किसी भव में उनको वैसा बनना था, तो वहाँ से देखें जब वो नहीं थे, तीर्थंकर नहीं थे, तो उस अपेक्षा देखें तो वहाँ से भावी नैगम नय से तीर्थंकर जो उन्हें होना था, तो उस अपेक्षा तो अनादि नहीं कह पाएंगे ना, अनादि नहीं कहा जा सकेगा ना। अनादि में द्रव्य स्वभाव ही लगेगा, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध परम शुद्ध निश्चय ने से देखे तो अनादि अनंत ही है, वो द्रव्य स्वभाव ही लगेगा। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो अनादि अनंत हो, और अभी वर्तमान आपकी जिन दशा अरहंत दशा देखेंगे तो सादी अनंत है। और एक प्रश्न है कि गणना योग संबंधी कि अंतरंग परिग्रह में जो 14 परिग्रह हैं उसमें एक साथ जीव कितने वेदन कर सकता है? इसे 25 कषायों की अपेक्षा आप उत्तर दे सकते हो कि एक साथ कितने कषायों का एक परिग्रह का वेदन कर सकता है। इसका उत्तर कई बार प्रश्न के मुख्य बिंदुओं में दिया जाता है। कम से कम 7 कर सकते हैं और अधिक से अधिक 9 कर सकते हैं। आपका उत्तर सही है, आपने कषायों की अपेक्षा दिया, अपन ने परिग्रह पूछा था, तो इसमें एक और चीज़ ऐड हुई, उसका उत्तर आपका थोड़ा उसमें एडिशन होना चाहिए। अपने अपनी बात का खुलासा भी करने दो उसको। खुलासा कर दिया। कैसे? जो मतलब क्रोध मान माया लोभ उसमें से तो एक ही रहेगा, और मिथ्यात्व भी तो रहता ही, वो तो एक। फिर जो अरति इसमें से एक रहेगा। इस कोई और? ये क्रोध मान माया लोभ तो रहेंगे, और फिर हास्य और शोक इनमें से कोई एक रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा। फिर रति और अरति में से कोई एक रहेगा, ये हो गए अपने 6। और फिर भय और जुगुप्सा ये ऑप्शनल है, इनमें से मतलब हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। और जो वेद है उनमें से कोई एक रहेगा, इस प्रकार से। ये जो 4 लिए आपने, वो चारों एक साथ नहीं होगी, क्रोध मान माया लोभ, उसमें एक अपेक्षा घटेगी। और बाकी वो अपन जब कषायों में घटाते हैं तो क्रोध में अनंतानुबंधी चारों कषायों का एक क्रोध ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक लेना पड़ेगा क्रोध चारों। हाँ, तो और यहाँ पे जो बात की थी 7 और 9, 16 25 कषाय पर घटाएंगे तो घटेगा ये, तो उसमें अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षान संबंधी क्रोध, प्रत्यक्षान संबंधी क्रोध और संयोजन संबंधी क्रोध लेंगे, तो ये चारों क्रोध लेंगे, तब ये 7 और 9 की अपेक्षा घटेगी। ऐसा है कि देखो हास्य के साथ रति रहेगा, क्योंकि एक दोनों चीज़ एक साथ हो नहीं सकती, रति और अरति, तो एक हास्य और शोक था पेयर में, हास्य और रति और शोक और भय रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। और इसमें अपन 7 और 9 की अपेक्षा घटती है, पर परिग्रह में घटा रहे हैं। हास्य और शोक होता है भैया पेयर में, उसमें से कोई। ठीक है, हास्य रति एक साथ हो सकते हैं। नहीं, वो रति भाई साहब पेयर बनाए यदि अपन तो माने ऑप्शनल लेंगे तो हास्य और शोक में से कोई एक होगा, हाँ, और रति अरति में से एक होगा। हाँ, अब अगला प्रश्न है कि
इसमें कोई और खुलासा कहना है क्या? हाँ। इसमें अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आपको डाला था कि चक्रवर्ती से ज़्यादा भोग भूमि के जीव को होते हैं, और इसमें एक लाइन से कंपैरिजन किया है चक्रवर्ती और कुबेर की। वो लाइन बतानी है आपको, तो किसके भोग ज़्यादा होते हैं? चक्रवर्ती के भोग होते हैं, भोग भूमि के जीव के ज़्यादा होते हैं कि कुबेर के ज़्यादा होते हैं? अक्षत। ये 17वें नंबर के में बताई कुंतुनाथ भगवान के में, धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भोग भूमि के देवों की अधिक संपदा हो सकती है कर्म भूमि से। भोग भूमि में देव होते हैं कि मनुष्य होते हैं? जीवों की। जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? मनुष्य 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 जीव। माइक पास में लेकर के बोलो अच्छे से। अच्छे से। मनुष्यों की अधिक हो सकती है भोग भूमि की। किसकी अपेक्षा? कुबेर और चक्रवर्ती की। कुबेर से ज्यादा भोग भूमि की होगी? हाँ, मनुष्य नहीं। चलिए बता। कुबेर इंद्र होता है, उसकी सबसे ज़्यादा होती है, भोग होते हैं। उसके बाद जो प्रथम भोग भूमि के जीव होते हैं, मतलब मनुष्य होते हैं, उनकी ज़्यादा चक्रवर्ती से ज़्यादा होती है। उसके बाद चक्रवर्ती की होती है भोग। इसके पहले जो प्रश्न पूछा था कि 14 परिग्रह में से एक साथ कितने हो सकते हैं, तो इसमें मिथ्यात्व का नाम नहीं लिया। तो सम्यक दृष्टि अपेक्षा बात कर रहे थे आप, या फिर जो मिथ्या दृष्टि उसके साथ बात कर रहे थे? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर पीछे है अभी जिन्हें। यहाँ पे हम एक ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा उत्कृष्टता के साथ ही उनका बिठाया जाता है। जैसे टोडरमल जी भी हैं, तो वे श्रावक थे लेकिन उनको आचार्य कल्प कहा, उत्कृष्टता के साथ ही उनकी उपमा दी जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर वे चक्रवर्ती थे, तो उनके पास धन्य धान्य तो बहुत था, लेकिन उनकी वो धन्य धान्य को बताने के लिए कुबेर के सम बताया कि कुबेर सम उनकी इतनी। प्रश्न मेरा ये है कि कुबेर के पास भोग सामग्री ज़्यादा है कि चक्रवर्ती के पास ज़्यादा है? कुबेर के पास ही ज़्यादा है, लेकिन चक्रवर्ती की उपमा उस प्रकार से उन्होंने की गई है कि कुबेर सम, कि कुबेर के जैसी उनकी ऐसी। चक्रवर्ती जो है उससे ज़्यादा भोगभूमि जीव की होती है, क्योंकि चक्रवर्ती को तो 6 खंड जीतने जाना पड़ता है और भोगभूमि जीव को कल्पवृक्ष से मिल जाती है। और फिर भोगभूमि या जीव से कुबेर की ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको तो कल्पवृक्ष से मांगना पड़ता है, लेकिन कुबेर को सहज उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पर कंपेयर किया है कि जो चक्रवर्ती है उनको सीधा कुबेर से कंपेयर किया, ये महिमा दिखाने के लिए कि उनने इतना वैभव जो है छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि अपन पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखते हैं कि असंख्यात गुणा सुखी कौन है? भोग भूमि का जीव है। उससे ज़्यादा सुखी कौन है? देवगति का जीव है। पर अपन देखते हैं कि अपन भोगों से, चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं। चक्रवर्ती के पास घोड़े ज़्यादा हैं, रानियाँ ज़्यादा हैं, तो इससे देख रहे हैं। पर वेदन कितना किसको हो रहा है, उस अपेक्षा सुख को देखते हैं। इसमें कोई और कुछ कहेगा? तीर्थंकर भी थे वो चक्रवर्ती के साथ साथ, और तीर्थंकर के जन्म से पहले ही कुबेर सेवा में होता है, और इसलिए वो कुबेर समान कहना कोई महिमा परक नहीं है, होता ही है। वो तीर्थंकरों के सेवा में कुबेर लगा ही होता है जन्म से पहले ही, तो इसलिए ऐसी माने बहुत महिमावाचक कथन नहीं है, होता ही है कुबेर सेवा में, इसलिए कहना उचित भी है। ये तो कुबेर से ज़्यादा होगी चक्रवर्ती की? नहीं, लेकिन वो भी सेवा करता है कुबेर। हाँ, ये तो महिमा के लिए कहा। हाँ। जो समोषण का वर्णन आता है उसमें सबसे पहला कोट होता है धूलिसाल कोट। धूलिसाल कोट में धूल पड़ी होती है। किसकी धूल होती है? रत्नों की धूल होती है, और उस धूल में हजारों करोड़ों नवनिधियाँ, जो चक्रवर्ती के पास नवनिधि होती हैं, वो हजारों करोड़ों की तादाद में वहाँ पर पड़ी होती है। तो तीर्थंकर अकेले का वैभव इतना, मतलब, और उसको बनाता कौन है? तो बनाता कुबेर है। तो तीर्थंकर के जो चक्रवर्ती होता है उसके पास तो एक नवनिधि होती है, और जो कुबेर होता है उसके पास करोड़ों में नवनिधियाँ हैं, और वो ऐसी डली रहती हैं। और जब चक्रवर्ती आता है
तो खैर वो तो सम्यक दृष्टि होते ही हैं, लेकिन उनका भी तत्संबंधी मानचूर होता है। उनको लगे कि भाई नौनिधि मेरे पास है, तो कुबेर ने बनाई है वो तो उनके पास बहुत सारी होती हैं। और इसका वर्णन त्रिलोकपणति वगैरह में ऐसे आता है कि वहाँ पर सभाएं होती हैं सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र की। तो वहाँ पर सभा के बाहर मानस्तंभ होता है, मानस्तंभ के वहाँ पर पिटारे टंगे होते हैं, और पिटारों में वो सामग्री हमेशा से ही पड़ी हुई है। तो यदि किसी और जब भी तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं तो उन पिटारों में से वो सामग्री निकाल कर लाते हैं और अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो किसी को लगे कि चक्रवर्ती से ज़्यादा, मतलब चक्रवर्ती ज़्यादा सुखी है, तो ऐसा नहीं है, कुबेर ज़्यादा सुखी है, ऐसा नहीं, संपत्ति की अपेक्षा अधिक है सामग्री उसके पास में, संपत्ति अधिक है। और यहाँ प्रचनसार में आचार्य कुंद भोग भूमिया को जोड़ोगे तो वही है वो सामग्री से सुख नहीं लेते हम, तो स्ट्रेस फ्री है वो। उससे वो सुख की अपेक्षा से है। जैसे देवों में भी ऊपर के देवों में बाहर का वैभव तो घटता जाता है और सुख द्वितीय प्रभाव ये बढ़ता जाता है। तो परिग्रह तो घटता जा रहा है और सुख बढ़ता जा रहा है, इसलिए सुख का संबंध बाहर के परिग्रह से नहीं है। और आप प्रचनसार में देखोगे तो आचार्य कुंदेव सुखाधिकार में ऐसा कहते हैं कि जिसके पास जितने ज़्यादा भोग हैं वो उतने ज़्यादा दुखी है, क्योंकि दवाई कोई खा रहा है, दवाई क्यों खाते हैं? क्योंकि रोगी है। ऐसे जो जितना भोग रहा है वो उतना दुखी है। अब एक प्रश्न आपसे है कि दादा का फेवरेट छंद कौन सा है और क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दादा का फेवरेट छंद क्यों होना चाहिए? दादा ने, भाई साहब ने उल्लेख किया था उस छंद का, इस वंदना में कौन सा फेवरेट छंद है? ऐसा है जैसे आचार्य अमरचंद देव ने समय सारे में प्रयोग किया कि अथ सूत्रावतारा, तो अवतार का प्रयोग उन्होंने लौकिक संदर्भ में किया है कि जैसे लोक में अवतार की महिमा होती है तो महिमा बताने के लिए, वैसे ही सांसारिक लौकिक संदर्भ में कुबेर को धन का देवता माना जाता है और लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, तो उस उत्कृष्टता को बताने के लिए यहाँ पर साहित्यिक प्रयोग है ऐसा। लेकिन अपन को अपने आगम से मिलाएं तो उससे सबसे ज़्यादा सुखी वही है। वो तो सही है, पर जो यहाँ पर प्रकरण में है वैसा। अब ये जो मैंने प्रश्न किया है, दादा का फेवरेट छंद कौन सा है और क्यों होना चाहिए, आपको क्यों लगता है? अब ऐसे बच्चे दो, इसमें तो उत्तर कोई भी दे सकता है। पहले फेवरेट छंद कौन सा है बताइए पहले। आदि कौन सा? 13वां पता है तो बोल क्यों नहीं रहे थे? बोलो क्यों है, मतलब क्यों लगता है तुम्हें? द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है उसमें, द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन है उसमें। और चलो और कोई? संयम खैरागढ़। इसमें जो ध्यान की बात आई है, जो दादा हमेशा कहते थे कि ज्ञान की निरंतरता ही ध्यान है, वो बात इसमें आई है, इसलिए दादा इसको ऐसा कहते थे कि। और कोई? कुणाल? वो जो छंद बता रहे वो आदरणीय भाई साहब ने बताया था, इसलिए बाकी मैंने दादा के प्रवचन में सुना है तो उन्होंने जो मल्लीनाथ भगवान का जो छंद है, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन, ये अपना प्रिय छंद बताते हो। साथ में ये भी बताते हैं कि यदि मंगलाचरण यदि जो संतप्त मानस है वो ना लेकर ये लेते, लेकिन ये नहीं लिया, इसका कारण ये है कि कई लोग क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करते। यदि प्रारंभ में ही दादा ये वाली पंक्तियाँ बोल देंगे मंगलाचरण के रूप में तो काफ़ी लोग वहीं से सुनेंगे नहीं उनको, इसलिए दादा संतप्त मानस वाली पंक्तियों को जो मंगलाचरण के रूप में लेते थे। बाकी वो स्वयं ने उन्होंने कहा है कि मंगलाचरण के रूप में मैं यही पंक्तियाँ लेता क्योंकि यही सबसे प्रिय है उनको। आर्जो 19वां छंद प्रिय था ज़्यादा। हाजी अंतिम 2 पंक्तियाँ उसकी। इस छंद के बारे में एक बार ऐसा भी दादा ने कहा था कि इसका मंगलाचरण वो किया भी करते थे कुछ दिनों तक, लेकिन वो लंबा खिंच जाता था तो नहीं किया। और इसकी प्रियता का कारण उन्होंने उस बार वो बताया था कि जो स्वपर प्रकाशक की चर्चा उस समय तत्कालिक थी
उसका पूरा निराकरण इसमें आ जाता है कि श्रद्धान और ध्यान में तो स्व ही है, परंतु ज्ञान में स्व और पर दोनों हैं। इस प्रकार की बात का उल्लेख इसमें आता है, इसलिए वो उनका प्रिय है। ऐसा आकाश कोटा। जब अपने प्रवचन हॉल में इधर काम चल रहा था, अपन बाहुबाई हॉल में प्रवचन सुन रहे थे, तब कर्ता कर्म अधिकार गाथा शायद 97 के आसपास थी। तब दादा ने ये 13वां छंद सुनाया था और कहा था विमलनाथ भगवान का छंद उनका सबसे अति प्रिय छंद है। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की बात उसमें आती है और वास्तविकता में मोक्ष मार्ग यही है। बाकी में पीछे के छंदों में भी तत्व ज्ञान की बात है, आगे में भी उपमाय वगैरह इत्यादि बहुत कुछ वर्णन है, परंतु विमलनाथ भगवान का जो छंद है उसमें उन्हें श्रद्धा ज्ञान चारित्र दिखता है और वो उससे उनने 4 बार उस छंद को एक ही प्रवचन में पढ़वा लिया था और कहा था अति प्रिय छंद ये है उनका। इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहें? इसके अलावा हो गया? आप दादा के पास जाते थे, दादा के पास जाओगे तो क्या लिखते थे हमेशा? ज्ञान का गे ध्यान, ज्ञान का गे ध्यान का ध्येय और श्रद्धान का श्रद्धेय कौन है? आत्मा है। इसी को जानो, इसी में जमो, इसी में रमो, ऐसी वो बात लिखते थे। तो इस छंद में वो पूरा भाव व्यक्त होता है कि ज्ञान का गे कौन है, ध्यान का ध्येय कौन है और श्रद्धान का श्रद्धेय कौन है। और अब उन बच्चों को बोलना ही है, बहुत सरल चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपको फटाफट बताने हैं इसमें कौन कौन से मूल सिद्धांतों की चर्चा की गई है इस वंदना में। अभी एक वाक्य बोला ना, ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय और ज्ञान का गेय। तो ध्यान का ध्येय और श्रद्धान का श्रद्धेय तो अकेला आत्मा है, लेकिन ज्ञान का गेय आत्मा भी है और सभी पदार्थ भी है। वो स्वपर प्रकाशक की अपेक्षा ऐसा ही प्रयोग 12 भावना में भी किया, वहाँ भी ध्यान दिलाया है। पंक्तियाँ बोलो। अब एग्जैक्ट तो नहीं आते। जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं नहीं दे पहले जब मैं स्वयं ही गे हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना हूँ, जब मैं स्वयं साध्य हूँ, जब मैं स्वयं साधना हूँ। नहीं, ध्यान नहीं कहा शायद। ध्यान भी, ध्यान नहीं, ज्ञान तो कहा। जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही आराध्य हूँ। ध्यान भी लिया है। हाँ। मैं स्वयं ही ध्यान नहीं हूँ। बोलो, मुझे ध्यान था कि पर्याय रूप होने से बाकी के श्रद्धान ध्यान इनको गौण किया और अकेला ज्ञान को तो लिया। ज्ञेय श्रद्धेय कहा और ध्येय ज्ञेय श्रद्धेय, लेकिन जब उधर बात आई तो श्रद्धान ध्यान न जोड़ते हुए अकेला ज्ञान के साथ रखा अपने आप को। बोलो बोलो। माइक से बोलो। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं